नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं मिस्टर हेल और आज के पॉडकास्ट में मैं लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। कहानी है एक लड़की की जो कभी इंसान थी लेकिन अब एक खौफनाक आत्मा बन चुकी है। एक ऐसी आत्मा जिसका नाम लेते ही गांव वाले कांप उठते हैं क्योंकि उसका बदला अब तक अधूरा है। दोस्तों, कभी कभी इंसाफ इतना देर से मिलता है कि इंसान मर जाता है लेकिन उसकी आत्मा चैन नहीं ले पाती। वो लौटती है और तब शुरू होता है डर का असली खेल। आज की कहानी आपको ले जाएगी उस पुराने गांव में जहां हर मोड़ पर सन्नाटा है, हर पेड़ की छाव में कोई खड़ा है और हर हवेली की दीवारें फुसफुसाती है। आरोही आरोही कहते हैं। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी, देवी की तरह सीधी और मासूम। लेकिन कुछ लोग उसकी मासूमियत के दुश्मन बन गए। उनके लालच ने उसकी जिंदगी छीन ली और हवेली की आग में उसका शरीर तो जल गया, पर उसकी आत्मा उसी हवेली में कैद हो गई। अब जब कोई उस हवेली के पास जाता है तो उसे एक धीमी ठंडी हवा महसूस होती है और कानों में एक धीमी आवाज आती है, क्यों मुझे मारा? आज मैं तुम्हें वही सच्ची कहानी सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर शायद आज रात तुम नींद में करवटें बदलते रहोगे। तो मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, अगर दिल में हिम्मत है तो लाइट बंद कर दो, हेडफोन लगा लो और शांति से बैठ जाओ, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है एक ऐसी डरावनी दास्तान जो तुम्हारे होश उड़ा देगी। यह है आरोही का बदला, एक आत्मा की पुकार, एक अधूरा प्यार और एक ऐसा बदला जिससे बच पाना नामुमकिन है। रात का समय था, चारों ओर घना अंधेरा पसरा हुआ था। हवा में एक अजीब सी नमी थी, मानो किसी ने हाल ही में यहां रोया हो। पहाड़ों के बीच बसे उस छोटे से गांव में लोग जल्दी ही अपने घरों में बंद हो जाते थे, क्योंकि सभी जानते थे कि उस पुराने हवेली के पास रात में कोई नहीं जाता जहां कभी आरोही नाम की लड़की रहती थी। आरोही गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। उसके चेहरे की मासूमियत और आंखों की गहराई हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। वो अपने पिता के साथ उसी हवेली में रहती थी जो अब गांव वालों के लिए अभिशाप बन चुकी थी। आरोही की माँ उसके बचपन में ही मर गई थी। उसके बाद से वह और उसके पिता ही एक दूसरे का सहारा थे। हवेली बहुत पुरानी थी लेकिन उसमें एक अजीब सा आकर्षण था। लोग कहते थे कि उस हवेली की दीवारों में रहस्य छिपे हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। एक दिन गांव में नए परिवार का आगमन हुआ। उनके साथ उनका बेटा विक्रांत भी आया जो शहर से पढ़कर लौटा था और गांव में एक नया स्कूल खोलने आया था। विक्रांत ने पहली बार आरोही को मंदिर के मेले में देखा जब वो अपनी सखियों के साथ झूला झूल रही थी। उसकी हंसी ने विक्रांत का दिल जीत लिया। धीरे धीरे दोनों में मुलाकातें होने लगी, कभी कुएं के पास, कभी मंदिर के आंगन में और कभी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे। आरोही के मन में भी विक्रांत के लिए कुछ पनपने लगा, लेकिन ये प्यार किसी को मंजूर नहीं था। गांव का प्रधान हरिदास लालच और अभिमान से भरा आदमी था। उसकी नजर भी आरोही पर थी। उसने आरोही के पिता को धमकाया कि वो अपनी बेटी की शादी उसके बेटे राजू से कर दे, लेकिन आरोही ने साफ मना कर दिया। ये अपमान हरिदास सहन नहीं पाया। उसने ठान लिया कि आरोही को वो किसी भी कीमत पर झुका कर रहेगा। एक रात हवेली में आग लग गई। लोग कहते हैं कि किसी ने पेट्रोल डालकर हवेली को जला दिया। आरोही के पिता वहीं जलकर मर गए और आरोही लापता हो गई। किसी ने उसे जिंदा नहीं देखा, लेकिन कहते हैं कि उसकी चीखें आज भी हवेली के गलियारों में गूंजती हैं। कई साल बाद विक्रांत वापस लौटा। अब वो एक बड़ा आदमी बन चुका था, लेकिन उस गांव का दर्द उसकी यादों से मिटा नहीं था। वो आरोही की तलाश में फिर उस हवेली तक पहुंचा जहां अब सिर्फ राख और सड़ांध बाकी थी। दीवारों पर पुराने खून के निशान अभी जमे थे और हवा में सिसकियों की गंध थी। वो हवेली के अंदर गया तो सब कुछ जैसे ठहर गया। कमरे में एक टूटा हुआ आईना पड़ा था। उसके पास आरोही की पुरानी चूड़ियां रखी थी। उसने झुककर उन्हें उठाया, तभी उसे पीछे से ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। आरोही की परछाई आईने में उभरी, उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें लाल और खून से भरी। उसने कहा, विक्रांत तू आ गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, सबको इसका हिसाब देना होगा।
विक्रांत डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन आरोही का साया उसके साथ साथ चलने लगा। हवेली की दीवारों से खून बहने लगा और बाहर तूफान उठ खड़ा हुआ। वो समझ गया कि आरोही लौट आई है, लेकिन इंसान के रूप में नहीं। वो अब एक बदले की आग बन चुकी थी। विक्रांत हवेली के बीचों बीच खड़ा था। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा और राख थी, लेकिन उस सन्नाटे में जैसे कोई फुसफुसा रहा था। हवा में ठंड बढ़ती जा रही थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो जानता था कि वो अब अकेला नहीं है। हवेली की हर दीवार जैसे उसे घूर रही थी। आरोही का चेहरा फिर आईने में दिखा। उसका शरीर आधा जला हुआ था, लेकिन आंखों में वैसी मासूम चमक थी जैसी कभी थी। उसने कहा, विक्रांत तू देर से आया, बहुत देर से मैं तेरा इंतजार करती रही, पर जब तू नहीं आया तो उन्होंने मुझे आग में फेंक दिया। विक्रांत ने कांपती आवाज में कहा, आरोही मैं वापस आता, लेकिन जब मुझे पता चला तू मर गई तो मैं टूट गया। मैं सब कुछ छोड़ गया, लेकिन अब मैं आया हूं ताकि तुझे मुक्ति मिले। आरोही ने धीरे से सिर झुकाया और कहा, मुक्ति अब नहीं विक्रांत, अब सिर्फ बदला होगा। जिन्होंने मुझे जलाया उन्होंने चीखते हुए दया की भीख मांगी थी, लेकिन मुझे आग में झोंकने से पहले किसी ने मेरी चीख नहीं सुनी। अब उनकी चीखें हमेशा गूंजेंगी। इतना कहते ही हवेली की दीवारें कांपने लगी। ऊपर की मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज आई। विक्रांत ने ऊपर देखा तो एक परछाई दीवारों के बीच सरक रही थी। वो भागकर ऊपर पहुंचा। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चरमरा रही थी। दरवाजे अपने आप खुलते जा रहे थे। ऊपर पहुंचकर उसने देखा वहां एक पुराना कमरा था जिसके अंदर धुएं और खून की गंध फैली थी। कमरे की दीवार पर राख से लिखा था, लौट आऊंगी मैं, आरोही इस बार रुकूंगी नहीं। नीचे अचानक दरवाजा जोर से बंद हुआ। हवेली में तेज हवा चली और दिए अपने आप जल उठे। विक्रांत ने नीचे देखा तो वहां हरिदास खड़ा था, वही जिसने आरोही के पिता को मारा था। अब उसकी हालत बुरी थी। उसका शरीर कमजोर, आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। हरिदास चिल्लाया, विक्रांत भाग जा यहाँ से, वो लौटी है, वो सबको खत्म कर देगी। उसने मेरे बेटे राजू को ले लिया। अब वो रोज रात को मेरे आंगन में दिखता है, जला हुआ धुआं निकलता है उसके शरीर से। विक्रांत कुछ बोल पाता इससे पहले हरिदास के पीछे किसी ने हाथ रखा। वो पलटा तो वहां आरोही खड़ी थी। वही चेहरा, वही जलन, वही गुस्सा। उसने हाथ उठाया और हरिदास की गर्दन पकड़ ली। उसकी आंखें लाल हो गई। हवा में अजीब सिसकियां गूंजने लगी। हरिदास की चीख सुनाई दी और कुछ ही पल में उसका शरीर जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान नहीं देख सकता। विक्रांत डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन आरोही ने उसकी ओर देखा और कहा, अब एक खत्म हुआ, 4 और बाकी हैं। विक्रांत मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक सब अपने कर्मों का फल नहीं पा लेते। वो धीरे धीरे गायब हो गई और हवेली फिर शांत हो गई। विक्रांत वहां बैठा रह गया, आंखों से आंसू बहते रहे। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। क्या आरोही को रोकने की कोशिश करे या उसे अपना बदला पूरा करने दे। रात और गहरी हो गई। बाहर बारिश शुरू हो गई। बिजली चमकी और हवेली की खिड़कियों से पानी अंदर आने लगा। विक्रांत ने एक कोने में जाकर दिया जलाया, तभी उसे कुछ दिखा। फर्श के नीचे पुराने लकड़ी के तख्ते में कुछ लिखा था। उसने मिट्टी हटाई तो नीचे एक पुरानी डायरी मिली। उसने डायरी खोली। उसमें आरोही की लिखावट थी। उसमें लिखा था, अगर मैं जिंदा न रहूं तो जान लेना कि मुझे जलाने वाले सिर्फ हरिदास और उसका बेटा नहीं थे। 5 लोगों ने मिलकर मुझे मारा था। मेरे पिता की मौत कोई हादसा नहीं थी। सबने मिलकर हवेली पर कब्जा करने की साजिश रची थी। विक्रांत ने नाम पढ़े, हरिदास, राजू, पंडित गजाधर, स्कूल मास्टर रमेश और गांव का चौकीदार रघु। अब उसे समझ आया कि आरोही का गुस्सा क्यों बुझ नहीं पा रहा था। ये सिर्फ आत्मा का प्रतिशोध नहीं, ये एक अधूरी कहानी थी जो खून से लिखी गई थी। वो अगले दिन सुबह पंडित गजाधर के घर गया, लेकिन दरवाजा खुला था। अंदर सब बिखरा पड़ा था। दीवारों पर राख के निशान थे और हवा में जले बालों की गंध फैली थी। कमरे के बीचों बीच राख के ढेर पर पंडित की माला और जले हुए वस्त्र पड़े थे। विक्रांत समझ गया, आरोही ने एक और का हिसाब पूरा कर लिया था। अब सिर्फ 3 बाकी थे। उसने गांव छोड़ने की सोची, लेकिन उसके कदम बार बार हवेली की ओर मुड़ जाते, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। रात में उसने सपना देखा। आरोही उसके पास आई और बोली, विक्रांत अगर तू सच में मुझसे प्यार करता है तो मुझे रोकने की कोशिश मत कर। अब मैं इंसान नहीं, आत्मा हूं। मेरा बदला ही मेरी शांति है।
वो मुस्कुराई और गायब हो गई। विक्रांत जाग गया, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। बाहर तूफान फिर से उठ चुका था। वो जानता था अब तीसरा शिकार आज रात होगा। रात का समय था, बादल आसमान में गरज रहे थे, हवा में ठंड और डर दोनों का एहसास था। विक्रांत हवेली के बाहर खड़ा था। उसे लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे भीतर खींच रही हो। वो अंदर नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसके कदम अपने आप बढ़ते जा रहे थे। हवेली के भीतर पहुंचते ही दीवारों से सड़े हुए मांस की गंध आने लगी। पुरानी दीवारें जैसे खून में डूबी हों, हर कोना किसी पुराने जख्म की तरह धड़क रहा था। हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक कमरे का दरवाजा खुला था। वहां हल्की लाल रोशनी चमक रही थी। विक्रांत धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। जब उसने दरवाजा खोला तो अंदर वही पुराना आईना था जिसके सामने आरोही ने आखिरी बार खुद को देखा था। उस आईने में अब सिर्फ धुंध थी। उसने हाथ बढ़ाया और जैसे ही शीशे को छुआ, एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। आईने के भीतर आरोही का चेहरा उभरा। उसकी आंखें लाल थी, लेकिन उनमें आंसू भी थे। उसने कहा, विक्रांत, अब 3 बचे हैं, लेकिन तीसरा सबसे गंदा था। वही जिसने मेरे पिता को धोखा दिया था, जिसने उनके नाम पर हवेली बेच दी और फिर मुझे अकेला छोड़ दिया। वो स्कूल मास्टर रमेश। विक्रांत को झटका लगा। रमेश वही था जिसने उसे पढ़ाया था बचपन में, वही जो सबके सामने खुद को नेक आदमी दिखाता था। उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन आरोही ने कहा, झूठ अब नहीं, सच्चाई तेरे सामने आएगी। अचानक हवेली की दीवारें पारदर्शी होने लगी और विक्रांत के सामने जैसे समय रुक गया। उसने देखा रमेश और हरिदास रात में हवेली में घुसते हैं। उनके हाथ में मशालें हैं। वे आरोही के पिता को धक्का देकर गिराते हैं और खिड़की बंद कर देते हैं, फिर आग लगाते हैं। आरोही उस आग में फंसी चीखती है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। सब बाहर खड़े हंसते हैं और देखते हैं कि हवेली राख में बदल रही है। विक्रांत के शरीर से पसीना बहने लगा। उसे लगा वो खुद उस आग में जल रहा है। आरोही ने कहा, अब समझा विक्रांत, अब तू जानता है कि मुझे मुक्ति क्यों नहीं मिल रही। वो अचानक गायब हुई और हवेली के बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। विक्रांत दौड़ता हुआ बाहर निकला और गांव की ओर भागा। गांव में रमेश के घर के बाहर लोग खड़े थे। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कुछ लोग दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। जब दरवाजा टूटा तो अंदर अंधेरा था। बीच कमरे में रमेश छटपटा रहा था। उसके शरीर पर लाल धुएं की परतें लिपटी हुई थी। वो कुछ देख रहा था जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे थे। वो आरोही थी, लेकिन बाकी सबके लिए हवा थी। रमेश चिल्लाया, मुझे माफ कर दो, मैंने मजबूरी में किया था, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। हवेली का लालच मुझे ले डूबा। आरोही ने हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां उसके सीने में घुस गई और कुछ ही पल में रमेश जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर ठंडा पड़ गया और आंखें ऊपर की ओर खुली रह गई। लोग भयभीत होकर भाग गए। विक्रांत वहीं खड़ा था। आरोही ने उसकी ओर देखा और बोली, अब 2 बाकी हैं, लेकिन अब तू जान ले विक्रांत की आखिरी 2 कौन है। विक्रांत ने कांपती आवाज में पूछा, कौन। आरोही ने कहा, एक रघु चौकीदार और दूसरा जिसने सब शुरू किया, जिसने सबको एकजुट किया। तू सोच भी नहीं सकता वो कौन है। वो मुस्कुराई और उसकी परछाई धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गई। हवेली की ओर ठंडी हवा चली और विक्रांत अकेला खड़ा रह गया। अगली सुबह गांव में डर फैल गया। लोग हवेली के नाम से कांपने लगे। हर घर में कोई न कोई बीमार पड़ने लगा। कोई कहता, हवेली से काली परछाई निकलती है और गांव के चारों ओर घूमती है। विक्रांत अब समझ चुका था कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं, ये एक श्राप था जिसे खत्म करने के लिए किसी को बलिदान देना होगा। वह चौकीदार रघु के घर पहुंचा। रघु डर के मारे कांप रहा था। उसने कहा, साहब, मैं जानता हूं अब मेरी बारी है, लेकिन मैं सच कहता हूं, मैंने उसे नहीं मारा, मैं तो बस पहरेदार था। मुझे जो कहा गया वो किया, मैंने दरवाजा बंद किया था, बस इतना ही। तभी दरवाजे के पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। हवा ठंडी हो गई। रघु ने डरकर विक्रांत को पकड़ा और बोला, वो आ गई, वो यहाँ है। दरवाजा अपने आप खुला और आरोही की परछाई सामने आई। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने रघु की ओर देखा और बोली, जब तू दरवाजा बंद कर रहा था मैं तुझे पुकार रही थी, तूने मेरी आवाज नहीं सुनी, अब तेरा दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। उसने हाथ उठाया और रघु वहीं गिर पड़ा। उसका चेहरा जैसे पत्थर बन गया। उसकी आंखें खुली रह गई, लेकिन उनमें डर हमेशा के लिए जम गया।
विक्रांत चिल्लाया, आरोही बस अब रुक जा, तू सबको खत्म कर चुकी है, अब तू खुद को खत्म कर रही है। लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई। आरोही ने कहा, नहीं विक्रांत, अब सिर्फ एक बाकी है, आखिरी जिसने मुझे मारा, आखिरी जिसने सबका खेल रचा, और वह है तू। विक्रांत जैसे बिजली के झटके से काम गया। उसने कहा, मैं तो मुझसे झूठ बोल रही है, मैं तेरा प्यार हूं, मैं तेरा साथी हूं। आरोही की आवाज गूंज उठी, प्यार हा, तू मेरा प्यार था, लेकिन तू ही वो था जिसने मुझे हवेली में अकेला छोड़ा, तू ही वो था जिसने हरिदास से सौदा किया ताकि तेरी नौकरी बची रहे, तूने मेरी आंखों में देखकर झूठ बोला। विक्रांत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे याद आया, उस रात वो हवेली से भाग गया था क्योंकि हरिदास ने उसे धमकाया था। उसने कहा था, अगर तू कुछ बोलेगा तो तुझे मार दूंगा। उसने डरकर सब छोड़ दिया था। आरोही बोली, अब तू जानता है विक्रांत की मेरा आखिरी बदला कौन है। अब मेरा श्राप खत्म होगा जब तू भी वही महसूस करेगा जो मैंने महसूस किया। हवेली के चारों ओर हवा घूमने लगी, दिए बुझ गए और लाल रोशनी ने पूरा माहौल भर दिया। विक्रांत पीछे हटता गया, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। दीवारें उसके चारों ओर सिकुड़ने लगी और आरोही की परछाई उसके सामने आकर रुकी। हवेली की दीवारें कांप रही थी, लाल रोशनी कमरे में फैली हुई थी। विक्रांत जमीन पर गिरा हुआ था और आरोही की आत्मा उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अब आधा इंसान आधा परछाई बन चुका था। बाल हवा में उड़ रहे थे और आंखें खून जैसी चमक रही थी। विक्रांत ने कांपते हुए कहा, आरोही मैंने गलती की थी, पर मैंने तुझे कभी धोखा नहीं दिया। मैं डर गया था, बस इतना ही। आरोही की आवाज गहरी थी, तू डर गया और मैंने सब खो दिया, मेरा घर, मेरे पिता, मेरी जिंदगी, सब जल गया। मैं तुझे पुकारती रही विक्रांत, लेकिन तू नहीं आया, तूने मेरी आवाज नहीं सुनी। विक्रांत ने कहा, मैं उस रात लौटा था, लेकिन आग इतनी फैल चुकी थी कि कोई बचा नहीं सकता था। मैं तुझे बचाने की कोशिश करता, पर हरिदास और उसके लोगों ने मुझे बांध दिया। मैं लाचार था। आरोही ने कदम बढ़ाए, उसकी परछाई विक्रांत के शरीर पर पड़ी और उसका शरीर जैसे जमने लगा। उसने कहा, अब सजा मिलेगी विक्रांत, तूने मुझे अकेला छोड़ा, अब मैं तुझे उसी अकेलेपन में धकेल दूंगी। वो धीरे से उसके पास झुकी और फुसफुसाई, तू अब वही महसूस करेगा जो मैंने किया था मौत से पहले, की हर जलती सांस, हर चुभता दर्द अब तेरे हिस्से में आएगा। विक्रांत ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसके शरीर पर जैसे आग की लपटें दौड़ गई। हवेली की दीवारों पर पुरानी यादों की परछाइयां उभरने लगी। आरोही का बचपन, उसकी हंसी, उसका पिता, और वो दिन जब हवेली खुशियों से भरी थी। धीरे धीरे सब राख में बदल गया। आरोही की आत्मा जैसे उन यादों के बीच खो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, विक्रांत मैं तुझसे नफरत नहीं करती, लेकिन मेरा दिल अब इंसान नहीं रहा। मेरा बदला मुझे इस दुनिया से जोड़ कर रखे हुए है। अगर मैं रुक गई तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी। विक्रांत ने धीरे से कहा, आरोही अगर सच में मुझसे प्यार करती है तो खुद को आजाद कर ले। ये बदला तुझे नहीं, तेरी आत्मा को जला देगा। मैं तुझसे वादा करता हूं, तेरे साथ जो हुआ उसका सच दुनिया को बताऊंगा। आरोही कुछ पल के लिए रुकी, उसके चेहरे पर दर्द झलक रहा था। फिर अचानक हवेली में अंधेरा छा गया और सब कुछ सन्नाटे में डूब गया। जब रोशनी लौटी तो विक्रांत हवेली के बाहर था। उसका शरीर कमजोर हो चुका था। उसने पीछे देखा तो हवेली धीरे धीरे धुएं में बदल रही थी। ऐसा लगा जैसे वो खुद ही मिट रही हो। वो गांव की ओर भागा, लेकिन वहां सब बदल चुका था। गांव सुनसान था, हर घर बंद था, सड़कें वीरान थी, जैसे सालों से कोई यहां नहीं रहा हो। उसे समझ नहीं आया ये सब क्या है। वो मंदिर पहुंचा, वहां पंडित की मूर्ति टूटी हुई थी और पास ही राख का ढेर था। उसने देखा राख पर कुछ लिखा था, आरोही मुक्त हो गई। वो वहीं गिर पड़ा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन तभी पीछे से एक ठंडी हवा चली और किसी ने उसका नाम पुकारा, विक्रांत। उसने पीछे देखा तो आरोही की आत्मा खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर शांति थी, कोई गुस्सा नहीं, कोई दर्द नहीं। उसने कहा, मुझे मुक्ति मिली विक्रांत, लेकिन तेरा समय अभी बाकी है, तेरे कर्मों का हिसाब अभी बाकी है। विक्रांत बोला, अब और क्या बाकी है, सब खत्म हो गया, मैं अब किससे लड़ूं। आरोही मुस्कुराई और बोली, तू खुद से लड़। अब तेरे अंदर जो अपराध का बोझ है वही तेरा अगला दुश्मन है। अगर तू उसे नहीं जीत पाया तो तू कभी चैन नहीं पाएगा। वो धीरे धीरे गायब हो गई। विक्रांत वहीं बैठा रहा, चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उसके अंदर तूफान उठ रहा था।
दिन बीत गए, वो गांव में अकेला रह गया। लोग अब भी हवेली की बात करते थे, लेकिन कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ कहते हवेली जल चुकी है, कुछ कहते वहां लाल रोशनी अब भी दिखती है। विक्रांत ने एक रात आखिरी बार हवेली जाने का निर्णय लिया। वह जाना चाहता था कि आरोही सच में मुक्त हुई या वो अब भी वहीं है। रात के 12 बजे वो वहां पहुंचा। हवेली राख बन चुकी थी, लेकिन राख के बीच एक जगह दिया जल रहा था। दिए की लौ में एक चेहरा उभरा, आरोही का चेहरा। उसने कहा, विक्रांत, मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन तू खुद को माफ नहीं कर पाएगा जब तक तू सच दुनिया के सामने नहीं लाएगा। जब तक तू ये साबित नहीं करेगा कि मेरे पिता निर्दोष थे, तब तक मेरा श्राप इस गांव पर रहेगा। विक्रांत ने सिर झुका लिया और कहा, मैं वादा करता हूं, मैं तेरी सच्चाई सबके सामने लाऊंगा, चाहे जान चली जाए। आरोही मुस्कुराई और बोली, अब तू समझ गया विक्रांत, प्यार बदला नहीं होता, लेकिन बदले में सच्चाई जरूरी है। तू अब मेरा अधूरा काम पूरा करेगा और तभी इस धरती से मेरा नाम शांत होगा। वह दिए की लौ में समा गई और आसमान में चांद की रोशनी बिखर गई। हवेली की राख उड़कर हवा में घुल गई और पहली बार गांव में सन्नाटे की जगह शांति छा गई। विक्रांत ने पीछे देखा और मन में एक आवाज गूंजी, आरोही अब सदा के लिए चली गई, लेकिन उसकी याद हवेली की हर इंट में जिंदा रहेगी। सूरज की पहली किरण गांव की वीरान गलियों में पड़ी, लेकिन किसी ने उसे देखा नहीं। हवेली अब सिर्फ राख बन चुकी थी, लेकिन हवा में अब भी एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी ने अभी अभी आग बुझाई हो। विक्रांत मंदिर के पास बैठा था। उसके चेहरे पर थकान और आंखों में खोखलापन था। वो अब कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था। पिछली रात की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी। आरोही ने कहा था, जब तक सच सामने नहीं आएगा तब तक श्राप खत्म नहीं होगा। उसे अब वही करना था जो उसने वादा किया था। वो गांव के प्रधान दफ्तर गया। वहां पुरानी फाइलें और जमीन के कागज पड़े थे। उसने सब खंगालना शुरू किया। पुराने रिकॉर्ड में उसे एक दस्तावेज मिला जिस पर आरोही के पिता का नाम था और नीचे हरिदास के दस्तखत। ये लिखा था कि हवेली को पंचायत के नाम पर दे दी गई है, लेकिन नीचे एक पंक्ति धुंधली थी, जैसे किसी ने जानबूझकर मिटाई हो। विक्रांत ने दस्तावेज साफ करने की कोशिश की। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, नीचे लिखा दिखाई दिया, सौदा करवाने वाला व्यक्ति विक्रांत शर्मा। उसका दिल रुक गया। ये वही नाम था जो उसका था। उसे याद आया, उस समय उसके पिता गांव के सचिव थे और वही दस्तावेज उनके नाम से बने थे, यानी हवेली के सौदे में उसका परिवार भी शामिल था। वो वहीं जमीन पर बैठ गया। अब उसे समझ आया कि आरोही क्यों कहती थी कि उसका आखिरी बदला अधूरा है। उसके पिता ने अनजाने में वो दस्तावेज साइन किए थे जो हरिदास ने धोखे से रखवाए थे। इस तरह आरोही के पिता को सब झूठा साबित किया गया और हवेली पर कब्जा हुआ। अब विक्रांत जानता था कि उसे ये सब दुनिया को बताना ही होगा। उसने तहसील में जाकर वो फाइल दिखाई और कहा, ये दस्तावेज झूठे हैं। हवेली के असली मालिक आरोही के पिता थे, जिनकी हत्या की गई थी। अधिकारी पहले डरे, फिर जांच शुरू हुई। पुराने गवाह बुलाए गए। सबने बताया कि उस रात हवेली में आवाजें आई थी और हरिदास के लोगों ने वहां से कुछ छिपाकर निकाला था। अब सब खुल रहा था। विक्रांत ने गांव के मंदिर में सभा बुलाई। वहां सारे लोग आए जिन्होंने वर्षों से डर में जीना सीख लिया था। उसने सबके सामने कहा, मैं भी इस अपराध का हिस्सा हूं। मेरे परिवार की वजह से आरोही को इंसाफ नहीं मिला। मैं चाहता हूं उसकी आत्मा को अब शांति दी जाए। उसने हवेली की राख लाकर मंदिर के सामने रखी और कहा, ये सिर्फ राख नहीं, ये उस लड़की की कहानी है जिसे झूठ और लालच ने जला दिया। अब हमें उसकी आत्मा को मुक्त करना है। गांव वालों ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। हवा धीरे धीरे चलने लगी और राख से एक धुंध उठी जिसमें धीरे धीरे एक चेहरा बना। वो आरोही थी। अब उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस शांति थी। उसने कहा, विक्रांत, तूने जो वादा किया था वो पूरा किया। अब मैं इस धरती से जा रही हूं। अब यहाँ कोई डर नहीं रहेगा। हवेली अब अभिशाप नहीं होगी। वो धीरे धीरे आसमान की ओर उठने लगी। तभी अचानक हवेली की राख से लाल धुआं उठा और उसके अंदर से आवाज आई, नहीं, अभी नहीं आरोही, तूने मुझे धोखा दिया। विक्रांत ने देखा, वो हरिदास की आत्मा थी जो अब भी हवेली की राख में कैद थी। उसने आरोही को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोही ने हाथ उठाया और कहा, तूने मुझे जलाया था, अब मैं तुझे भस्म कर दूंगी। दोनों आत्माएं टकराई। हवेली की राख हवा में घूमने लगी। आसमान में
काले बादल छा गए और बिजली की चमक के साथ हरिदास की आत्मा चिल्लाते हुए गायब हो गई। शांति छा गई। मंदिर की घंटी अपने आप बजी और दिया जो कई बार बुझ चुका था अब स्थिर लौ के साथ जलने लगा। आरोही मुस्कुराई। उसने विक्रांत की ओर देखा और कहा, अब सच जीत गया, अब मैं सदा के लिए जा रही हूं। वो धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई। आसमान साफ हो गया और सूरज की किरणें पूरे गांव में फैल गई। लोग डर के बाद पहली बार मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अब ये गांव श्राप मुक्त हो गया। विक्रांत कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर उसने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर आंखें बंद की और मन ही मन कहा, आरोही अब तू शांत है, मैं भी जल्द तुझसे मिलूंगा। साल बीत गए। गांव में फिर से लोग बसने लगे। हवेली की जगह अब एक स्कूल बना जिसे आरोही विद्यालय नाम दिया गया। वहां दीवार पर एक चित्र लगाया गया जिसमें एक मुस्कुराती लड़की की छाया थी और नीचे लिखा था, सच्चा प्यार बदला नहीं, सच्चाई चाहता है। विक्रांत अब बूढ़ा हो चुका था। वो हर रोज उस विद्यालय के सामने बैठता और बच्चों को खेलते देखता। उसे लगता जैसे आरोही की हंसी फिर हवा में गूंजती है। एक शाम वो वहीं बैठा था जब हवा चली और किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा। उसने मुस्कुराते हुए आंखें बंद की और कहा, आरोही अब मैं आ रहा हूं। अगली सुबह लोग जब आए तो उन्होंने देखा विक्रांत वहीं बैठा था। चेहरे पर मुस्कान थी और उसके सामने दिए की लौ अब भी जल रही थी। गांव के लोग कहते हैं जब रात में हवा चलती है तो विद्यालय के आंगन में एक लड़की की परछाई दिखती है जो बच्चों को देख मुस्कुराती है। कोई डर नहीं, कोई श्राप नहीं, बस एक अधूरी कहानी जो अब पूरी हो चुकी है। और इस तरह आरोही का बदला आखिरकार खत्म हुआ, लेकिन उसकी कहानी आज भी हवेली की राख में और गांव के दिलों में जिंदा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी आरोही का बदला? कभी कभी सोचता हूं कि कुछ आत्माएं क्यों चैन से नहीं सो पाती। शायद इसलिए क्योंकि उनके साथ जो हुआ वो इंसाफ नहीं था, और जब इंसाफ नहीं मिलता तो आत्मा लौट आती है, जैसे आज लौट आई थी आरोही। उसकी चीखें हवेली में अब भी गूंजती है, उसके कदमों की आवाज अब भी रातों में सुनाई देती है। और जो उस हवेली में गया वो कभी वापस नहीं आया। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, सच और इंसाफ एक दिन लौट कर आता है। और तब डर सिर्फ दूसरों को नहीं, गुनहगारों को भी लगता है। मेरी लॉयल फैमिली, अगर ये कहानी तुम्हें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट में बताना कि कहानी का कौन सा पल तुम्हें सबसे ज्यादा डरावना लगा, क्योंकि जो भी कमेंट करेगा मैं उसका नाम अपनी अगली कहानी में जरूर लूंगा। और हां, अगर तुम यहां नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर हफ्ते मैं लाता हूं ऐसी सच्ची और डरावनी कहानियां जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देंगी। याद रखना, डर सिर्फ एक एहसास नहीं, एक हकीकत है। और अगर तुम्हें लगता है कि आत्माएं झूठ है तो आज की रात हवेली के पास जाकर देख लेना। शायद कोई दरवाजा अपने आप खुल जाए और हवा में एक आवाज गूंज उठे, आरोही लौट आई हूं। मैं हूं मिस्टर हेल और आप सुन रहे थे एक और खौफनाक दास्तान। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहो और याद रखो, अंधेरा हमेशा कुछ कहता है, बस सुनने की हिम्मत होनी चाहिए।